बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपने इस चैनल के ज़रिए टूरिज़म की बात करते हैं। पाकिस्तान में टूरिज़म की बात की जाती है और आलमी सतह पर भी टूरिज़म की बात की जाती है कि दुनिया में किस तरीके से सियाहत फ़रोग़ पा रही है और किस तरीके से पाकिस्तान में सियाहत के इम्कानात और रुझानात बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ IT एक्सपर्ट्स वो मालदीव की सैर पर गए हैं, मालदीव देखने गए हैं। इससे कबल इन्हीं में से कुछ नौजवान तुर्की गए थे। इनमें उमैर थे, खाबर थे, ताहिर फजल अवान थे। लेकिन अब जो मालदीव गए हैं उनमें उमैर उनके साथ नहीं गए, खाबर इनके साथ हैं, वक़ास ज़फ़र भुट्टा हैं, वलीद हैं और ताहिर फजल हुसैन अवान हैं। ये लोग 10 रोज़ के लिए मालदीव की सियाहत को गए हैं। मालदीव में तो उन्होंने 4-5 रोज़ क़याम करना है। जाते हुए और वापसी पर इन्होंने अबू ज़ैबी में ठहरना है। पाकिस्तान से अबू ज़ैबी तक, दुबई तक तकरीबन 3-3.25 घंटे का सफ़र है और उसके बाद फिर मालदीव का सफ़र 4 घंटे या 4.25 घंटे का है। इन नौजवानों को जो मालूमात मिली थी उनके मुताबिक ये था कि मालदीव में मौसम मुतदिल होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। अगर ये लोग किसी और मुल्क में जाते तो उसी हिसाब से अपने इन्होंने क्लोथ्स लेके जाने थे, कपड़े लेके जाने थे, गर्मी के हवाले से, सर्दी के हवाले से। मालदीव का चूँकि मौसम मुतदिल है इसलिए वहाँ जाने के लिए उन्होंने कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया। वहाँ गए तो पता चला कि मुतदिल मौसम नहीं है, वहाँ पे गर्मी है, 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे अमूमन रहता है। 34-35 अगर पाकिस्तान में हो तो ये काफ़ी गर्मी का मौसम होता है। तो इन लोगों को भी वहाँ पे गर्मी का सामना करना पड़ा। वो जब वापस आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, उनका ये टूर कैसा रहा, वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ देखा। लेकिन आपके सामने हम जो वीडियो पेश कर रहे हैं वो उन इमेजेस पर मुश्तमिल है और उन वीडियो पर मुश्तमिल है जो वहाँ से इन लोगों ने हमें इरसाल की हैं, भेजी हैं। फ़ोन पर हमारी उनके साथ बात होती रहती है। मुत्तहिदा अरब अमारात से जब ये पहले रोज़ वहाँ पे पहुँचे हैं, एक तो इनको इस मुश्किल का सामना करना पड़ा कि जो वहाँ पे इनको होटल दिया गया, जिस होटल में ठहराया गया उसमें कोई ज़्यादा सहूलतें नहीं थी जो एक टूरिस्ट के लिए होनी चाहिए। इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक रात वहाँ पे गुजारी और अगले दिन अपनी मर्ज़ी का होटल लिया और वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इन नौजवानों की तरफ से हमें जो वीडियो भेजी गई उनमें ये समंदर के ऊपर ग्लाइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो भी हम आपके सामने रखते हैं और जिस तरीके से ये खाने शाने खा रहे हैं वहाँ पे वो भी तस्वीर की सूरत में आपके सामने है। इस टूर के दौरान इन लोगों ने वहाँ मछली का शिकार भी किया। मछली का शिकार इस तरीके से किया गया कि इन लोगों को कुंडियाँ उन्होंने फराहम कर दी थी। कश्ती के ऊपर ये समंदर में गए, वहाँ पे इन्होंने मछली पकड़ी और जो मछली इन टूरिस्टों ने पकड़ी थी, इन सियाहों ने पकड़ी थी, वही उन्होंने फिर पकाकर इनके लिए डिनर का एहतमाम किया था। इस टूर के दौरान वो लम्हा बड़ा डेयरिंग था, डेंजरस था और वाकई एडवेंचरस भी था। वो समंदर के अंदर इनको तैराकी कराई गई और वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये तैरते हुए जा रहे हैं। इंतहाई मुहिम जो किस्म की ये तैराकी है, इसको देखते हुए आप ख़ुद भी कैसा महसूस कर रहे हैं ये आप खुद बता देंगे। इनको कैसा लगा होगा वो जब ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो उस वक्त इनसे हम पूछेंगे और आपके सामने एक वीडियो की सूरत में रखेंगे। ये आप देखिए कि किस तरीके से ये कछुए, इनकी आवाज़ें आ रही हैं, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और किस तरीके से ये नौजवान खुद भी सांस ले रहे हैं। एक पिक्चर जो शायद किसी होटल की है उसमें ये जिस तरीके से बेड के ऊपर बैठे हैं तो यूँ लगता है कि जैसे अभी ये कह देंगे दे जा सखिया राह खुदा। ये एक छोटी सी वीडियो हमने ताहिर फजल हुसैन अवान, वक़ास ज़फ़र भुट्टा, वलीद और खाबर की आपके सामने पेश की है। जब ये वापस आ जाएंगे तो इनका एक ख़ुसूसी तौर पे इंटरव्यू करेंगे जो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम इस चैनल के ज़रिए पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन है ये सहूलत भी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर लोग सैर के लिए जाना चाहें, टूरिज़म के लिए जाना चाहें तो उनके लिए आसानी पैदा हो सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।